नमस्ते पूनम जी। नमस्ते। पूनम जी पिछली बार आए थे तो आप जयपुर गई थी, ये फॉरएवर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें आप टॉप 5 में गई थी। तो इस बार जो फॉरएवर जो मिस झारखंड स्तर पे हुआ उसमें आप चैंपियन हुई हैं। तो हाँ। उस संबंध में क्या कहना है, कैसी अनुभूति हो रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, झारखंड से बहुत टैलेंटेड लड़कियाँ भी गई थी और उन सब के बीच में कॉम्पिटिशन करना बहुत अच्छा लग रहा था एंड विनर बनूँगी डिसाइडेड थी कि हाँ, जीत के ही आना है, लेकिन बहुत अच्छी-अच्छी लड़कियाँ भी गई थी और बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन हुआ जयपुर में और मैं विनर रही झारखंड से। तो कैसी-कैसी चुनौतियाँ थी, कैसे-कैसे सवाल थे? कल समझ बताइए। कल्चरल राउंड था जिसमें आपको झारखंड के कल्चर्स को और हेरिटेज को दिखाना था, वो एक राउंड था। रैंप वॉक्स थे, क्वेश्चन आंसर राउंड थे और जो भी आपके ग्रूमिंग थे 4-5 राउंड्स रहे। जैसे? जैसे पहला कल्चरल राउंड रहा, दूसरा क्वेश्चन आंसर राउंड रहा, तीसरा आपका रहा रैंप वॉक और चौथा इवनिंग गाउन वॉक्स थे, तो 4 राउंड्स रहे। पूनम जी, हम पूछना चाहेंगे कि ये जो फॉरएवर मिस जो कॉम्पिटिशन होते हैं, हुँ। आम आदमी के लिए काफ़ी मतलब ये काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, हुँ, वो हुँ। इसमें जाना चाहते हैं। अभी हुँ। उनको बहुत लोगों को पता नहीं है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, उस संबंध में कुछ बताइए। हर साल बहुत सारे पेजेंट्री के फॉर्म्स आते हैं, तो अगर आप पेजेंट्री में इंटरेस्टेड है, तो आप एक्टिव रहिए, थोड़ा देखिए, न्यूज़ को देखिए, गूगल्स में सर्च कीजिए कि कौन-सा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड है, तो फॉर्म भरिए, ऑडिशन दीजिए और जो भी स्टेप बाय स्टेप है, फिर करते रहिए, फिर आगे आप चल जाइएगा। और फेस करना, पता है ना? फेस करना, फेस वैल्यू बड़ा मायने रखता है किसी भी चीज़ को लेके। उत्साह हाँ। बहुत मायने रखता है। किसी को फेस कैसे करना है। कोई-कोई लोग होते हैं चेहरे देख कर डर जाते हैं, क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? क्या होगा, क्या नहीं? एक स्टेज है, स्टेज पे कुछ नहीं, उसको परफ़ॉर्म करना है, हुँ, मुस्कुराते जाना है। हुँ, चाहे कैसा भी आपका दिन कैसा गुज़रा हो, हुँ। है ना? रात कैसा गुज़रा हो, उस सबको नकारते हुए तो कैसे चुनौतियों से पार पाकर कैसे स्टेबलाइज़ करता आदमी है? कैसे करते हो? आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, आपको चैलेंजेज़ एक्सेप्ट ही करने होंगे। जैसे मैं जब गई थी, तो फिनाले के 1 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, 100 डिग्री बुखार। जब मेरा फाइनल इवनिंग गाउन था, तो मैं मेडिसिन लेकर मुझे लग रहा था मैं चल नहीं पाऊँगी, लेकिन मैंने मेडिसिन लेकर अपना 100% दिया क्योंकि वो आपका फाइनल राउंड है, उस वही आपको डिसाइड करेगा कि आप विनर होंगी या रनर अप होंगी। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा, लोगों को देख के डरना नहीं है, थोड़ा अपने आत्मविश्वास पे काम कीजिए। और चैलेंजेस तो है, मुझे हेल्थ वाइज़ बहुत चैलेंजेस हुई थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी जयपुर में, तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ीवर था लेकिन स्टिल मुझे चलना था और मुझे जीतना था, तो दिमाग में यही चल रहा था कि फाइनल है, मुझे जीतना है। कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? कहाँ-कहाँ से आए हुए थे? सारे स्टेट्स, इंडिया के सारे स्टेट्स से पार्टिसिपेंट्स आए थे और झारखंड से 10-12 कंटेस्टेंट थे। पिंक सिटी गई थी, हाँ, जयपुर पिंक कोयलांचल सिटी। से हो गया, पिंक सिटी कहते हैं, ठंड बहुत होती है। हुँ। तो कैसी चुनौतियों का सामना किया? पेरेंट्स भी साथ में गए थे? हाँ, पेरेंट्स को मैं साथ लेके गई थी एंड चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा मैंने कहा ना ठंड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे और रिहर्सल्स में आपको 7 से 8 घंटे हील्स पहनकर ही रिहर्स करना है। तो 24 मतलब 7 से 8 घंटे आप हील्स पहने हुए हो रिहर्सल्स पे रिहर्सल्स कर रहे हो तो रात-रात भर पैर बहुत दर्द देते थे कि बहुत ज़्यादा पैर दुख रहा है। फिर सुबह जो रैंप पे चलना है वो एकदम काँच के जैसा स्टेज है, तो आप स्लिप नहीं कर सकते, आपके ड्रेसेस ऐसे हैं, अगर फँस गए तो आप गिर नहीं सकते। ऊपर से आप अंदर से कितने भी डरे हुए ऑडियंस को देख के चेहरे पे नज़र नहीं आना चाहिए वो, तो बहुत सारी चैलेंजेज़ हैं। फॉरएवर बनी, जीत भी फॉरएवर हो गई। वो हुँ, कहते हैं ना हीरा है सदा के लिए, जीत भी सदा के लिए होती है। हाँ। तो इस पर कुछ प्रतिक्रिया आपकी? बहुत अच्छा लगा मैंने जब कंटेस्टेंट्स देखे ना सारे स्टेट्स के, इतनी अच्छी लड़कियाँ आई थी, बहुत अलग-अलग फ़ील्ड से थी, कोई एडवोकेट है, कोई जैसे मैं थेरेपिस्ट फ़ील्ड से थी, तो कोई एनजीओ के साथ काम कर रहा है, कोई बैंकर है। तो बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ, बहुत सारे कनेक्शंस बने, बहुत फ्रेंडशिप हुई और जो झारखंड से लड़कियाँ गई थी, वो भी बहुत अच्छी थी सारी, बहुत अच्छी थी। अभी कैसा लग रहा है आपको और नेक्स्ट प्लानिंग क्या है आपका? नेक्स्ट प्लानिंग है कि इस क्राउड को यूज़ करना है, थोड़ा-सा पेजेंट्री इंडस्ट्री में और इन्वॉल्व होना है, थोड़ा ग्रूमिंग में ध्यान देना है और इससे आगे अगर डिफरेंट पेजेंट्रीज़ हैं, तो उसमें एक बार अभी 1 ईयर के लिए तो मैं फॉरएवर मिस झारखंड ही हूँ, तो किसी डिफरेंट पेजेंट्री में तो हो नहीं सकता, तो लेकिन अभी है कि मुझे इस क्राउन का जो भी मेरे पे भार मिला या ऑनर मिला, इसको मेंटेन करके रखना है। अच्छा पूनम जी, फैशन और ग्लैमर का धंधा है, जो व्यवसाय है, जो इंडस्ट्री है, हुँ। कहते हैं। झारखंड इस मामले में बहुत कोसों पीछे है। आपने एक अलग ही विधा का रचना कर दिया है। फिर सोचते हैं काफ़ी चुनौतीपूर्ण है झारखंड से होके हाँ, थोड़ा-सा बिल्कुल है क्योंकि जब मेरा
मैंने जब फॉरएवर में रजिस्टर किया था, तो मुझे जैसे क्लासेस चाहिए थे रैंप वॉक के या फिर पेजेंट्री वॉक्स के, तो यहाँ कोई क्लासेस नहीं है। खास करके धनबाद और बोकारो ये एरिया में नहीं है। आपको अगर सीखना भी है कोचिंग के लिए तो आपको रांची जाना होगा। तो वो बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि यूट्यूब से देखकर ऑनलाइन क्लासेस लेकर चलना, फिर थोड़े से जगह पे खुद ही डिसाइड करना, मिरर में देखना कि कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। और जब मैं जयपुर गई तो वहाँ पे जो बॉलीवुड के रनवे डायरेक्टर थे, उनके सामने आपको रिहर्सल्स करना है, तो वो एक और डर हो गया कि यार ये तो रनवे डायरेक्टर है, शाइलो नाम है उनका, तो उनके सामने परफ़ॉर्म करना है, तो फिर भी बहुत सारी जैसे जैसे भी सीखा था, वैसे करके 3-4 महीना प्रैक्टिस किया है रैंप का, तो फिर जाके हाँ, ठीक है, उनके सामने अच्छा करना है। गलतियाँ हुई, उन्होंने सिखाया भी नहीं 3-4 दिन रिहर्सल्स में कि ऐसे चलना है, वैसे नहीं चलना है, लेकिन हो गया। झाड़ कैट वॉक करना ऊँची हील पहन के, हुँ। ये कितना मुश्किल है ये बताइए? आपको जब बहुत देर तक हील्स 4-5 इंचेस के हील पहन के रहना पड़ता है। मैंने कहा ना 2-3 बजे तक रात में बहुत पैर दर्द देते थे। हमने फ़ोन करके हम होटल स्टाफ्स को बोलते थे कि हमारे लिए बकेट और सॉल्ट वाटर दे दीजिए ताकि पैर ये कर सकें, तो वो भी प्रोवाइड करना पड़ा। बहुत-बहुत बधाई आपको, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो बहुत-बहुत शुभकामना आपको, आपकी बेटी जो है वो जीत फ़तह करके आई है। तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि अपना स्टेट का नाम रोशन कर रही है। इससे बढ़ के खुशी और क्या है, और परिवार का नाम रोशन कर रही है, और हम लोग भी चाहते हैं कि इसको और आगे बढ़े। अ, एक आपकी बेटी जिस मुकाम में निकली है, ये जिस जहाँ हम लोग रहते हैं, बहुत ही अनूठा, बहुत ही अलग है। हम लोग फ़िल्मों में देखते थे, है ना? जी, हाँ, हाँ। अखबारों में पढ़ते थे। हाँ, अखबारों में तो मैं पढ़ते थे। आपसे पिछली बार भी इस प्रश्न पूछा था, इस बार भी पूछ रहा हूँ कि कैसे आप प्रेरणा स्रोत बनी? कैसे हुआ ये सब? ये सब के लिए तो हम बेटी लोग को इसको हमेशा बोलते थे, जो तुमको अच्छा लगे, तुम्हारे अच्छा, वही तुम करो। इस पर हम लोग यही हमेशा इसी को यही बोलते थे, जो तुमको अच्छा लगे वही तुम चुनो और वही करो। हम लोग हमेशा इसको हर चीज़ में सहयोग किए हैं। तो ये सहयोग का परिणाम निकला है। हाँ, सहयोग का बिल्कुल, ही परिणाम निकला बहुत है। ज़्यादा। हम हमेशा इसको बोलते थे कि जो तुमको अच्छा लगा वही तुम करो, जो तुमको मन में जो ये नहीं बोलो कि आगे चल के हम ये नहीं किए थे। आगे चल के हमको ये नहीं हुआ। आज जयपुर जाने के लिए ये बोली, 15 दिन इसको पहले पता था, लेकिन नहीं, हमको नहीं बोली कि मम्मी हमको जयपुर जाना है। लेकिन 1 सप्ताह के बाद ही समय था और हमको बताई, तो हम बोले क्या कि आगे चल के तुम ये तो नहीं सोचेगी कि हम मेरी मम्मी-पापा की वजह से हम आगे नहीं जा पाए, इसीलिए तुमको कभी पछतावा नहीं आए, तुम जाओ, जहाँ तुमको जाना है, तुम एक पंछी बनो और उड़ो। एक गाना है ना, पंछी भवन मस्त गगन, हाँ। वो सॉन्ग याद आ रहा है। हाँ। लेकिन मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ, एक माइलस्टोन है, एक नींव की ईंट कहते हैं ना, कि मान लीजिए जब आप निकलती होंगी अगल-बगल में, जब कहते होंगे लोग कि मायरा की मम्मी है, देखिए कितनी ऑथेंटिक है, कितनी आगे सोच की है। क्या ऐसे भी आप लोग को सुनने को मिलता होगा आस-पड़ोस में? हाँ, मिलता है, अच्छा लगता है। तारीफ़ अगर होता है बेटा-बेटी का तो वो अच्छा लगता है सुनने में, कि उसकी बेटी इतना आगे बढ़ रही है, आगे जा रही है। वही न बता रहे कि परिवार का नाम रोशन कर रही है, और देश का भी हम बोलते हैं आगे चल के देश का भी रोशन करो। हमारा झारखंड का भी नाम उठो, कि हमारे झारखंड की बेटियाँ कहाँ तक से कहाँ पहुँच रही है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोहराब मीरा हुआ। कैसी अनुभूति हो रही है? कैसी फीलिंग हो रही है? मुझे बहुत खुशी अनुभव लग रही है कि मेरी बच्ची मने अच्छे काम में कर रही है, और मुझे ये अच्छा उम्मीद है कि आगे की ओर जाए और हमारे झारखंड का भी नाम हो, हमारे देश का भी नाम हो, सारे मने जिले स्तर और गांव मोहल्ला का भी नाम हो, आगे बढ़े। मेरा यही भगवान से यही कृपा है कि और आगे इनका कामयाबी की ओर ले जाए, यही ईश्वर से ही मेरा प्रार्थना है। सर, जो बच्चे हैं और जो माता-पिता हैं, अभी भी एक दूर की चीज़ समझते हैं कि ये रैंप वॉक, कैट वॉक, फैशन दुनिया, तो थोड़ी-सी अलग ही दिशा में देखते हैं। अगर उनको कुछ कहना चाहते हो तो आप क्या कहेंगे? तो जैसे मेरा कहना यही है कि जैसे वो जिस काम में वो कर रही है, वो काम ईश्वर की कृपा है कि उनकी अच्छा हो, यही मेरा एक आशा है, और क्या उन बोलूं। लोग का संदेश भी अच्छा है कि अपना बच्चा को आगे बढ़ाएँ। ठीक है सर। मैम नमस्ते, नमस्ते। आपका नाम? सुनीता कुमारी। अ, आपको क्या कहना है मेरी मायरा जी बहन का जो मेरी बहन बेटी है। हाँ, मेरी क्या बड़ी कहना दीदी की बड़ी लड़की है।
और बचपन से ही मेरे पास ही रही है, मम्मी के पास। तो इसके सपने ज़्यादा मेरे सपने से बन गया है और मैं चाहती हूँ कि ये और आगे जाए और अपनी पहचान से पूरे परिवार को पहचान करे और सबका नाम रोशन करे। और इसके देख के और छोटे मेरे घर के जो बच्चे हैं, खासकर मेरी बेटी, वो भी प्रेरणा लेके अपनी दीदी के जैसा ही बने। अच्छा, मौसी जी, मौसी हैं इनकी। हाँ। तो आप जब निकलती हैं मार्केट में, तो फैशन वर्ल्ड, ग्लैमर, कैट वॉक काफ़ी अलग ही चीज़ हाँ। थी समाज में। ज़्यादातर थी हमारी बहन-बेटियों की कि टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, है ना? ज़्यादा हाँ, या हाँ। तो डिफेंस, ये एक हमारे धनबाद के लिए नई चीज़ थी। तो आप इनको प्रतिभावान की हैं, आप हाँ। इनको प्रेरित की हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस यही कहना चाहते हैं कि टीचर वगैरह सब कुछ तो ठीक ही है, हाँ, मगर ये भी बहुत अच्छा है और ये भी हमारे कल्चर से लेके और हमारे ये जो ग्लैमर का दुनिया है, ये भी कोई खराब नहीं है और बहुत ही अच्छा, खास करके जो मौका मिला है मेरी बेटी को, तो वो ये लेकर जाए और आगे जाए और सबको बताए कि बहुत अच्छा ही है इसमें। आप और तो इनकी चुनौती के साक्षी भी रही होंगी। आपने हाँ। देखा होगा कैसे शून्य से शिखर तक आदमी हाँ, पहुँचता है। हाँ। उन चुनौतियों के बारे में थोड़ा बताइए। ये तो बचपन से ही थोड़ी बहुत पढ़ाकू टाइप की है और हर चुनौती पार कर लेती है, कभी भी डिबेट, तो सिंगिंग स्कूल से ही जो भी आता था, तो ये हर चीज़ में हिस्सा लेती थी और उसमें फर्स्ट भी आती थी। और हम लोग जाते थे, देखते थे, ताली बजाते थे, अच्छा लगता था। डांस वगैरह भी जाती थी, फर्स्ट ही आती थी और इसमें भी गई है तब तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसका चुनौती इसी तरह वन बाय वन आते जाए और ये पार करते जाए। मतलब मल्टी टैलेंटेड कैरेक्टर थी। हाँ, बहुत ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट सब चीज़ में। चलिए, एकदम डिबेट अव्वल है, हाँ, मेरे हम घर लोग के के साथ भी कभी डिबेट हो जाएगा इनका। और मेरे बाकी पॉलिटिकल बच्चों से अच्छा। एकदम भिन्न है ये और बचपन से एकदम पढ़ाकू देखिए, हर मतलब बच्चों की अपनी-अपनी योग्यता हाँ, होती है, किसी बच्चे से हम तुलना नहीं कर सकते। हर नहीं, बच्चा का अपना एक जैसे हीरा अपने होता है। घर के बच्चों से मैं तुलना कर रही हूँ, हुँ, जैसे बाकी बच्चे हैं तो है सब चीज़ में वो परफेक्ट है, लेकिन ये ना किताबी कीड़ा रहती थी हुँ। बचपन में, मतलब देख के नहीं लगता कि बड़े होके ये ऐसे करेगी।